आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 में त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये यूनिट आपके 8 नंबर का है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो हम लेके आए हैं। इस क्लास को देखने के बाद में आप सभी विद्यार्थियों में त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक अच्छी सी समझ है वो विकसित हो जाएगी। देखिए, यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या है। रिक्त स्थान दे रखा है। चूंकि यहाँ कोई इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने रिक्त स्थान वाले प्रश्न लिए हैं। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति से संबंधित 3 सर्व समीकरण हम जानते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ एक कोई न्यून कोण है, तो ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ अगर आप देखें कि ये जो टेन है इसका पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में लाएं तो हमारी सर्व समीकरण क्या हो जाती है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। यहाँ माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें, अगर हम दोनों पदों में दे रखा है कॉमन ले सकते हैं। शेष बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हमें पता है सर्व समीकरण से कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 प्राप्त होता है। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ इस टेन स्क्वायर का पक्षांतरण करने पर 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यह माइनस है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर है। तो मैंने यहाँ ये मान इसकी जगह रख देंगे तो मान आ जाएगा 9 गुणा 1, 9 आ जाएगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, 9 आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दूसरा, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री बराबर हैं। देखो, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं tan 30 का मान, देखो tan क्या होता है, साइन बटा कॉस, फॉर्मूले से हम जानते हैं। तो यहाँ आप बना भी सकते हैं, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो उसे 2 कट गया, इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसी प्रकार tan 60 का मान टेबल से हमें याद रखना है, या बना भी सकते हैं साइन 60 बटा साइन 60 बटा कॉस 60, तो आ जाएगा √3। तो यहाँ मान रखेंगे, tan 30 का मान है 1/√3 गुणा tan 60 का मान है हमारे पास √3। √3 अंश और हर में होने के कारण कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा, 1। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, 1 आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, tan a का मान 1 के बराबर है, तो 2 साइन a कॉस a का मान बताना है। चूंकि यहाँ दे रखा है tan a है वो 1 के बराबर है, और tan किसी भी कोण में, tan में जो है कोण, उसमें एक मान कब होता है, चूंकि हम उस त्रिकोणमिति कोणों के मानों से हम जानते हैं कि tan 45 का मान है वो 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ tan a
1 की जगह tan 45 रख दें तो इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ए हमारा है वो किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। जब 45 डिग्री ए का मान है तो ये मान हम रखेंगे, हमें ज्ञात करना है 2 sin ए cos ए। जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे हम, मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, 2 sin 45 ए की जगह और cos 45 ए दे रखा है, यहाँ पर भी 45 बराबर 2 sin 45 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√2 होता है। इसी प्रकार cos 45 का मान 1/√2 होता है। ये जो आपने त्रिकोणमिति के जो मान सीखे थे उसमें जो टेबल आपने सीखी थी वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी हम ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे। तो यहाँ sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, तो गुणा होने पर देखो √2 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2 1 और 1 का गुणा होने पर 2, और √2 का गुणा होने पर भी 2 होता है। अंश में भी 2, हर में भी 2, हल करने पर क्या आएगा, 1 आता है। अर्थात इसका मान कितना आएगा, 1 प्राप्त होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि cot a बराबर 12/5 है तो sin a का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये पता रखना है कि हमें त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है तो वहाँ समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें इसको मैं न्यून कोण ए ले लेता हूँ, बी और सी। यहाँ ये न्यून कोण लिया हुआ है, ए कोण ले रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, हमने सीखा था कि जो भी हम न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या लेती हैं, लंब लेनी है। और ये समकोण के सामने वाली भुजा है तो कर्ण हो जाएगा और ये आधार रहेगा। अब हमें यहाँ cot a का मान दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं लाल बट्टा कक्का से cot a का मान क्या होगा, यानी cot का अनुपात क्या होगा। cot a बराबर देखो ये L/K लंब बटा कर्ण होता है साइन, इसी प्रकार cos का होता है आधार बटा कर्ण, tan का होता है लंब बटा आधार, cot का इसका उल्टा, ऐसे चलना है इस प्रकार। तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसका मतलब यहाँ जो cot का मान दे रखा है, cot a बराबर 12/5 है, अनुपात दे रखा है वो है आपका आधार बटा लंब है, यानी आधार अगर 12 मान लेते हैं तो लंब आपका 5 दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम इस कर्ण को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ कर्ण हमें दे रखा है AC, ज्ञात करना है। आधार हमारा 12, आप के भी रख सकते हैं, अनुपात है सीधे भी कर सकते हैं। लंब क्या होता है 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितने हो गए 169। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 169 का रूट लेना पड़ेगा, मतलब 13, यानी हमारा जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा 13। अब हम जानते हैं साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो लंब का मान है हमारे पास 5 और कर्ण है हमारे पास 13, अर्थात साइन ए का मान प्राप्त होगा 5/13। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको सारे अनुपात याद रखने हैं, सारे कोणों के मान याद रखने हैं, और इसके अलावा 3 जो सर्व समीकरणाएँ अभी देखी थी उनको याद रखना है। उसके बाद में आपके कक्षा 10 में 8वां और 9वां यूनिट है, उसका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे हल नहीं होगा, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां,
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो यहाँ हम जानते हैं चूँकि कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। भाई जो साइन 60 का होता है वो कोस 60 का होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, हम जानते हैं √3/2 होता है। ये मान यहाँ रखेंगे तो कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका करना है स्क्वायर। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 1/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पर √3 गुणा √3 मतलब 3 और 2 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 4 होता है। और जब इसको और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हर इनका समान है तो वही हमारा एलसीएम होगा। अंश में जो भी है वो संख्या सेम रहेगी। तो 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे बटा 4। इसको और सरल करते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 में 2 का भाग 1 बार और 4 में 2 बार, साथ में माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो हल आएगा वो -1/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे -1/2। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ हमें पता है कि tan 60 का मान √3 होता है टेबल से। इसी प्रकार कॉस 30 का मान हमें पता है क्या होता है, √3/2 होता है। ये आपको सारे अनुपात याद रखने होंगे। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अगला हम देखेंगे, इसमें मान रखना है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान √3 होता है और इसका स्क्वायर करना है। फिर प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, इसका करना है स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, प्लस 3 √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का गुणा कर देंगे, √3 से √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको और सरल करते हैं तो 3 प्लस 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 9/4। अगर हम इसको और सरल करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इसका हर एक लगा देते हैं, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 और 3 का गुणा 12, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 और 3 का गुण 1 और 9 का गुणा 9। तो 12 और 9 कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं और 21/4 आ जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर है वो कितना प्राप्त होगा, 21/4। यहाँ खाली जगह में 21/4 रखना है। अगला हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हल करने से पहले एक सर्व समीकरण में आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान हम जानते हैं 1 होता है। इसी सर्व समीकरण को थोड़ा सा सरल करते हैं। अगर हम एक पक्ष में साइन स्क्वायर ए रखें और बाकी वाले देखो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसका पक्षांतरण कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो एक यही है, माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस है, राइट हैंड साइड में जाने पर माइनस होगा कॉस स्क्वायर ए। यानी 1 - कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ प्रश्न ये देखा है रूट में है 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए दे रखा है, उसका भी वर्गमूल है। वो देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है जैसे साइन स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल है, इसका मतलब घात 1/2 है। अब संख्या की घात है, यानी हम घातांक नियम में देखते हैं कि a की घात m की घात
e की घात m और उसकी भी घात n हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर भी जब गुणा करेंगे यानी साइन स्क्वायर गुणा 1/2 a, तो क्या हो जाएगी, घातें कट जाएगी तो क्या बच जाएगा, केवल साइन बचेगा। तो मैं यहाँ इसको यहाँ हम सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल करने पर केवल साइन ए रहेगा। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, साइन ए आएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये मान यहाँ रखेंगे, 2 1/√3 और बट्टा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी जो 30 डिग्री का जो मान आएगा उसका स्क्वायर करना है, कर दीजिए। यहाँ इसको हल करते हैं तो क्या आता है, हाँ देखिए यहाँ अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास आता है 2 गुणा 1/√3 बटा 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 का गुणा स्क्वायर करने पर 1/3 आ जाएगा। इसको अगर हम और सरल करते हैं तो क्या आता है, और आ जाएगा 2/√3, यहाँ 3 है और ये 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने पर, इसको हल करने पर, तो यहाँ जाएगा 2/√3 बटा 2/3। अब इसको कैसे सरल करेंगे, यानी भाग दे रहे हैं, यानी आप जानते हैं भिन्नों के कैसे भाग देते हैं, ये भाग है तो देखो 2 और 2 कट जाएगा। मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर हमारे पास यहाँ दे रखा है 2 बटा क्या दे रखा है √3, भाग देना है 2/3 का। अब हम जानते हैं भाग कैसे देते हैं, भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं और आगे वाली भिन्न को पलट देते हैं, तो जिससे 2 से 2 कट जाएगा। शेष क्या बचा, यहाँ आगे कर रहा हूँ मैं, तो क्या बचेगा 3/√3 बचेगा। अब हम जानते हैं 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और हर में √3 दे रखा है। भाई हम जानते हैं कि √3 का गुणा अगर √3 से करें तो उसका मान प्राप्त होता है 3, तो √3 अंश में और हर में तो कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा हमारा √3। इस प्रकार के प्रश्न में अब हमारे पास प्रश्न है 9वां, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का मान बताना है। तो यहाँ सारे मान रखने हैं। अब 2 साइन 60 के मान का स्क्वायर करना है और साइन 60 का मान हम टेबल से जानते हैं √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 3 कॉट 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है, कॉट 30 का मान उस टेबल से आप देखिए जो 8वें यूनिट में दे रखी है, √3 होता है। √3 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर दे रखा है, माइनस tan 45 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। सारे मान रखने के बाद में इसको हल करते हैं। देखो √3/2 का स्क्वायर करने पर 3/2 प्राप्त होगा, प्लस 3 √3 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 माइनस 1। अब देखिए अंश और हर में 2 है तो काट देते हैं, 3 शेष बचेगा, 3 गुणा 3 कितने हो गए
9 माइनस 1। अब 9 और 3 को जोड़ दीजिए, कितने होते हैं 9 और 3? 12 और माइनस 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं तो सारे आपको ये बात पता चल रही होगी कि हमें अगर 8वें यूनिट में त्रिकोणमिति के अनुपात और उन कोणों के जो विशिष्ट कोण हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इनके मान याद नहीं हैं तो हम ऐसे प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उस टेबल को, सर्वसमीकरणों को और जो लाल बट्टा कक्का यानी अनुपात हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से याद कर लेना और आपके 8 नंबर है वो आसान तरीके से मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वह है tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान ज्ञात करो। ये भी कुछ इस प्रकार प्रश्न है कि ये हमें त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हैं। तो ये समकोण हम मान लेते हैं, जिसमें एक न्यून कोण A मान लेते हैं, B और C। यहाँ हमें दे रखा है कि tan A का मान 3/4 है। अब हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का से tan का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। यानी ये जो न्यून कोण है A, उसके लिए सामने वाला भुजा लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण हो जाएगी समकोण के सामने वाली। तो इसमें दे रखा है जो लंब है वो 3 है, आधार आपका 4 है, तो कर्ण कितना होगा? अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे तो आधार इसको मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो मैं सीधा लिखूँ कि k स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर उनके योगफल के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए? 25। तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो k का मान क्या प्राप्त हो जाता है? 5, अर्थात कर्ण कितना हो जाएगा? 5। अब हमें दे रखा है ज्ञात करना है cos a। लाल बट्टा कक्का से cos का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण अभी ज्ञात किया है 5, तो cos a का मान क्या आया? 4/5 प्राप्त होता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, देखते हैं। यदि cot a का मान 12/5 हो तो sin a और tan a के मान बताना है। दो मान ज्ञात करने हैं, sin का भी ज्ञात करना है, tan का भी। तो ये वही प्रश्न है इसी प्रकार का। समकोण मान लेते हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित है। इस कोण को A कोण, B और C, B के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये एक कोण न्यून लिया हुआ है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब हमें यहाँ दे रखा है कोट का। अब कोट का अनुपात हम जानते हैं क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा लंब होता है। आधार हमारा दे रखा है 12, लंब दे रखा है 5, 12/5 दे रखा है ना, तो आधार ऐसे मान लेते हैं। अनुपात है तो के भी मान सकते हैं इसके साथ में, तो आप सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ 12 और 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा? देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13, तो वो साइड में करना है आपको। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास 5, कर्ण है 13, तो साइन ए का मान 5/13। इस प्रकार टेन ए का मान हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब हमें दे रखा है यहाँ कितना दे रखा है? 5, और आधार दे रखा है 12। ऐसे हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखो कॉट का मान दे रखा है। कॉट और टेन के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि जो टेन होता है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/cot a के बराबर होता है। उससे भी हम टेन का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन साइन को ज्ञात करने के लिए कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है 12वां। यदि
साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी का मान 1/2 है, तो ए और बी का योगफल बताना है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, देखिए, चूँकि हमें दे रखा है साइन ए का मान 1/2 तथा कॉस बी का मान 1/2, तो बताइए साइन ए 1/2 साइन में किसका मान होता है? 1/2 साइन 30 डिग्री का होता है। इसी प्रकार कॉस बी में 1/2 मान कॉस में किसका होता है? वो होता है कॉस 60 डिग्री का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो साइन ए है वह साइन 30 डिग्री के बराबर है, यानी हमें यहाँ 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 का। 1/2 कॉस में किसका मान होता है? वो होता है कॉस 60 का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? 30 डिग्री है, यानी ए की जगह 30 रखेंगे तभी यह 1/2 बराबर होगा। इसी प्रकार बी का मान क्या प्राप्त होता है? 60 डिग्री। हमें पूछा गया है ए प्लस बी कितना है? ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री, तो कितना हो गया? 90 डिग्री, यानी इनका मान है वो 90 डिग्री प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां। यदि साइन ए का मान 1/2 हो तो टेन ए और कोट ए का योगफल और उसका स्क्वायर का मान क्या होगा? ये भी प्रश्न इसी प्रकार करना है जैसे पिछला प्रश्न किया था। चूँकि हम जानते हैं कि साइन ए का मान 1/2 किसके बराबर होता है? वो होता है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात ए का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये मान इसमें रखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। तो टेन 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री और इसका स्क्वायर करना है। तो टेन 30 का मान क्या होता है हम जानते हैं। टेन 30 का मान होता है 1/√3 प्लस कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है? √3। अब इसका करेंगे स्क्वायर। तो कैसे करते हैं देखिए, (1/√3 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कैसे करेंगे। 1 प्लस इसका एलसीएम 1 ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारा। हाँ, ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ एलसीएम हमारा √3 आ जाएगा। √3 का भाग √3 में देंगे एक बार, एक और एक का गुणा करेंगे एक आएगा। एक का भाग √3 में √3 बार, √3 और √3 का गुणा होता है 3 और बाहर है कोष्टक के स्क्वायर। 3 और 1 होता है 4, 4/√3 का करना है स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4 16, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो हमारा आंसर क्या आता है? 16/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार जो टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर का मान है वो हमारे पास प्राप्त होता है 16/3। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2 हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ये भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए, यहाँ हमें दे रखा है साइन ए माइनस बी 1/2 है। तो हम जानते हैं कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री। इसी प्रकार और दे रखा है हमें यहाँ, यानी कि पहले इसको मैं लिख देता हूँ, यानी ए माइनस बी है वो किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के। इसी प्रकार कॉस
ए प्लस बी, इसका जो मान है वो 1/2 दे रखा है। तो कॉस में किस कोण का मान 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री का। अर्थात ए प्लस बी का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हम कह लेते हैं या समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण बी है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 90 डिग्री, 90 और प्लस माइनस कट जाएगा तो 2a बराबर आया 90 डिग्री। तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर प्राप्त हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। ए का मान कितना आया है? 45 डिग्री। ये मान वापस किसी एक समीकरण में रख देंगे, यहाँ रख दें तो बी का मान क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। कैसे? देखिए, हम जानते हैं ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, जहाँ ए का मान हमें प्राप्त हुआ है 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो बी पक्षांतर करने पर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 30 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 30 डिग्री माइनस का होगा। 45 माइनस 30 क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो बी का मान क्या आता है? 15 डिग्री और ए का मान क्या आता है? 30 डिग्री। इस प्रकार ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री प्राप्त होता है। अगर उत्तर की जांच करनी चाहे तो समीकरण में मान रख के भी कर सकते हैं। ए का मान 45 रखेंगे, बी का मान 15, 45 माइनस 15 30। इस तरह से यहाँ ए का मान 45, बी का मान 15, 60 डिग्री। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न है 15वां। tan ए का मान 1 है तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा? ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ दे रखा है tan a का मान 1 है। हम जानते हैं कि tan में एक मान 45 डिग्री का होता है, तो a बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। ये मान यहाँ रखेंगे, 2 sin a cos a, जहाँ जहाँ a है वहाँ 45 डिग्री रख देंगे। तो ये साइन 45 हो गया और कॉस भी क्या हो गया? 45 डिग्री। अब 2 गुणा साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। इसको और सरल करेंगे तो देखो 2 और 2 का गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 और √2 का गुणा करने पर क्या आता है? 2, और 2 में 2 का भाग 1 बार। इस तरह से हल करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, ये प्रश्न इस प्रकार है, साइन, बड़ा प्रश्न है, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइन a बटा 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a बटा साइन a 2 कॉसेक a के बराबर है। प्रश्न में दे रखा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, यही है, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, इस पक्ष को ले रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम? 1 प्लस कॉस ए साइन ए, साइन ए और साइन ए का गुणा हो जाएगा। देखो 1 प्लस कोस ए का भाग देंगे 1 प्लस कोस ए साइन ए में, तो 1 प्लस कोस ए कट जाएगा, इसे बचेगा साइन ए, और साइन ए और साइन ए का गुणा होने पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस साइन ए का भाग देंगे इसके हर में, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए का क्या करेंगे? गुणा, तो क्या होगा? 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। अब इसको और सरल करते हैं, देखिए क्या आता है। इसको सरल करने पर हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए
अब देखो 1 प्लस कॉस, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, तो इसको हम सर्वसमी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उससे सरल करते हैं, तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे हम हल करते हैं। देखिए यानी आ जाएगा हमारा एक, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी की जगह है कॉस ए, 2a की जगह एक है, बी की जगह कॉस ए, तो एक और लिखे या नहीं लिखे, तो 2 कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी है हमारा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में हमें दे रखा है 1 प्लस कॉस ए और साइन ए दे रखा है। देखो अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, अगर दोनों को हम जोड़ें तो सर्वसमीका से हम जानते हैं इनका मान कितना होता है, 1 होता है। सीधा मैंने लिख दिया है, एक स्टेप आपको बढ़ाना है। यहाँ मेरे पास लिखने और इसी डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को योग करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए साइन ए। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 और 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए साइन ए। अब हम क्या करेंगे, अंश के अंदर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन लेने पर 2 कॉमन आ गया, पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस ए बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस ए और क्या है साइन ए। देखो अंश में और हर में 1 प्लस कॉस ए है तो कट गया, शेष बचा 2 बटा साइन ए। अब हम जानते हैं कि 1 बटा साइन ए क्या होते हैं, कोसेक ए होता है, सूत्र से हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, बड़ा प्रश्न था, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो हम यहाँ सीधा ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा, देखो चूंकि हम जानते हैं tan का मान होता है, tan का हम फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं कि tan का मान होता है, अगर tan ए है तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ बी है तो साइन स्क्वायर बी बटा कॉस स्क्वायर बी। अब इसको हल करेंगे और देखते हैं क्या आता है। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी में भाग देंगे तो क्या बचेगा, केवल कॉस स्क्वायर बी, अर्थात अंश में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। यानी इसको एलसीएम लेके हमने हल किया है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास देखो यहाँ दे रखा था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब इस अंश में सारे पदों को हम कॉस में लाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ राइट हैंड साइड में भी सारे पद कॉस में है, तो यहाँ से साइन हटाना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं सर्वसमीका 1 से हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, उसका मान है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो उसे हम साइन स्क्वायर ए बराबर
एक माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए इसमें ये जो साइन स्क्वायर ए है या साइन स्क्वायर बी है, इसकी जगह सरसमीका एक का प्रयोग करते हुए मान रखेंगे। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ मान रखने पर एक माइनस कॉस स्क्वायर, अगर हमारा देखो ए में है तो ए रखेंगे, बी है तो बी रखेंगे ए। और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है हमें कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस एक माइनस कॉस स्क्वायर बी रखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर बी था और क्या दे रखा था, कॉस स्क्वायर ए दे रखा था, बटा देखिए हाँ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दे रखा है हमें, यानी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी इसका गुणा होगा, तो कॉस स्क्वायर बी और एक का गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी, फिर इसका गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसी प्रकार यहाँ माइनस गुणा करेंगे पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस देखो कोष्टक खोलने पर प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी या बी बटा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस के और ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस के तो घट गए, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास शेष बचा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यही बचा है। देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बट कॉस स्क्वायर बी, देख लीजिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें या रूट के अंदर एक प्लस कॉस ए दे रखा है, इसका हर का प्रमीकरण करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए आप काम करेंगे, रूट के अंदर वही रखेंगे संख्या एक माइनस कॉस ए और एक प्लस कॉस ए है, इसका जो हर में है उसका चिन्ह चेंज करेंगे, यानी एक माइनस कॉस ए बटा एक माइनस कॉस ए का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर देखो अंश में एक माइनस कॉस ए है, तो गुणा होने पर एक माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर ही एक माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा एक प्लस कॉस ए एक माइनस कॉस ए, सर्वसमीका आप जानते हैं, ये सारे साइड में लिखने हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप दिख रहा है रूप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रूट हट जाएगा और हर के अंदर देखो एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, सर्वसमीका एक से, सर्वसमीका एक जो दे रखी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, तो आप जानते हैं कि एक माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी कि रूट एक माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए प्राप्त होता है। इस तरह से लिखने के बाद में अब हम जानते हैं रूट है और ये अंदर में सारे स्क्वायर हैं, तो यहाँ वर्गमूल ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ऐसा कैसे रहा, क्योंकि हम जानते हैं रूट का मतलब होता है एक
घात 1/2, तो घातें गुणा होके कट जाएगी। तो इस बचा यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसको हम 1/sin a भी लिख सकते हैं, माइनस cos a बटा sin a भी लिख सकते हैं। 1/cos a का मतलब होता है cosec a, माइनस cos a बटा sin a का मतलब होता है, इसको हम cot a लिख सकते हैं, यानी cosec a माइनस cot a हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। देख लीजिए, राइट हैंड साइड ही है cosec a माइनस cot a। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न भी हमारे पास है, दिया हुआ है यहाँ। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न में हमें वो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करते हुए बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 + sec a बटा sec a है बराबर है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। तो यहाँ sec का मान रखेंगे और sec का मान क्या होता है हम जानते हैं। sec का मान होता है, sec a बराबर होता है 1/cos a। ये सारे सूत्र याद रखने हैं आपको। तो यहाँ रखने पर 1 + 1/cos a बटा 1/cos a, जहाँ जहाँ sec है वहाँ 1/cos a रख दिया है। तो इसको और सरल करने पर क्या हो जाएगा, cos a + 1/cos a बटा 1/cos a। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भिन्न है, भिन्नों का भाग दे रहे हैं, तो cos a से cos a का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शेष क्या बचेगा, इसे हम 1 + cos a भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो cos a + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + cos a। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में दे रखा है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। कैसे करते हैं देखिए, राइट हैंड साइड बराबर sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a, यही दे रखा है, देख लीजिए यही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सर्वसमीका 1 का प्रयोग करेंगे और sin स्क्वायर a का हम मान रखेंगे सर्वसमीका 1 से 1 माइनस cos स्क्वायर a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्वसमीका 1 से। अब हम जानते हैं अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a रख दें, तो अब हमें पता है कि ये रूप बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b और a माइनस b होता है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos a बटा 1 माइनस cos a तो है ही, और एक बार प्लस में अंश में और एक बार माइनस में, ये सर्वसमीका से 1 माइनस cos a। देखिए 1 माइनस cos a अंश और हर में होने के कारण कट गया, शेष बचेगा 1 + cos a। आप देखना अभी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था उसमें भी आपके देखिए 1 + cos a आ रहा है, यही हमारा राइट हैंड साइड में हल करने पर प्राप्त होता है। इस तरह से प्रश्न जो दे रखा है उनको अलग अलग पक्षों को हल करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है, ये भी प्रश्न इसी प्रकार करना है। यहाँ हम सीधा एलसीएम लेंगे और हल करेंगे, यानी cos का इससे क्या हो जाएगा, cos से तो cos स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है सरल। इस प्रश्न को करने के लिए मैं सीधा लिख रहा हूँ थोड़ा, 1 + sin a cos a। मेरा मकसद केवल प्रश्नों को समझाना है, आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। 1 + sin a cos a, तो cos a और cos a का देखो 1 + sin a का भाग देंगे तो 1 + sin a कट जाएगा, cos a और cos a का गुणा होके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + sin a का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, क्या होता है देखिए, cos स्क्वायर a प्लस 1 + sin स्क्वायर a का हल करने पर क्या होगा, ये a + b का और स्क्वायर जैसे सर्वसमीका है उससे हल कर सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2ab
ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन ए है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा क्या है दे रखा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हम देखें कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो सर समीका 1 से इनका योगफल क्या होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ रखूँगा, देखिए 1 प्लस 2 साइन ए हमें दे रखा है बटा में 1 प्लस साइन ए और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कॉस ए दे रखा है। तो कॉस ए, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में है तो कॉमन आ गया, बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और हर में है कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए अंश और हर में कट गया, शेष बचेगा 2 बटा कॉस ए। और हम जानते हैं 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या है राइट हैंड साइड है। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और भी मेरे पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देख लेते हैं इनको भी। तो इनको भी इसी प्रकार हल करना है, आप देख लीजिए। हाँ, तो अब हमारे पास एक ही प्रश्न है, करवा देता हूँ मैं। इस प्रश्न में आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के भिन्नों में इनके जो हर है 1 प्लस साइन ए, एक का है 1 माइनस साइन ए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्राप्त करेंगे। देखिए इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और एक हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब हम 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचेगा 1 माइनस साइन ए और 1 से गुणा करने पर 1 माइनस साइन ए। भिन्नों को जैसे करते हैं जोड़ बाकी उसी तरह से करना है इसको भी। प्लस 1 माइनस साइन ए का भाग देंगे, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, तो 1 का और फिर 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। इतना करने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन ए प्लस का साइन ए है तो कट गया, 1 और 1 है 2 आ गया, 2 बटा यहाँ देखिए सर्व समीकरण से अगर हमें ऐसी दिखे कि a प्लस बी और a माइनस बी इस रूप की हो तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देखिए अगली स्लाइड में लेता हूँ, 2 बटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, सर समीकरण 1 से कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो 2 बटा इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर ए हो गया, जो हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे हमने हल किए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 8वां यूनिट है उससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक हैं उनको हल करके देखा है, और भी बहुत प्रश्न हैं। तो इस तरह से हम 8वें यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।